छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। तो वहीं गैर सामाजिक संगठन भी अपने मांगों को लेकर मोर्चा खोल रहे हैं। इसी कड़ी में आज सुदूर वनांचल से दर्जनों गांवों के आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक एकता परिषद के नेतृत्व में आदिवासी सम्मान स्वाभिमान पद यात्रा निकाली गई है। जहां एकता परिषद के संयोजक ने कहा कि वनवासियों के अधिकार जंगल और जमीन आदिवासियों का अधिकार है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले आदिवासी आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लोरमी से साजिद खान की रिपोर्ट। गांधी जी के 2 अक्टूबर के दिन हम लोगों ने आदिवासी सम्मान स्वाभिमान पदयात्रा के तौर पर 2 दिन के पदयात्रा करते हुए आज लोरमी पहुंचे हैं। और इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य कि जो आदिवासी भाईगा आदिवासियों में उनकी जो जंगल जमीन जहाँ पे वो बैठे हुए हैं कई सालों से, उस पर उनके अधिकार नहीं मिल रहा और मूलभूत सुविधाओं से अछूत रहे हुए उनको दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो सरकार ने न पीने की पानी दे रहे हैं, न जमीन की उनके पट्टा दे रहे हैं, न जमीन पर काम करने के लिए उनका अनुमति है। वन विभाग के आतंक के चलते वहाँ के आदिवासियों के जीवन बहुत दयनीय स्थिति पर गुजर रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम संदेश सरकार को यह देना चाहते हैं कि अगर इस इलाका के लोरमी नहीं कवर्धा बोडला लोरमी क्षेत्र के विशेष राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र लिए हुए भाईगा आदिवासियों की समस्याओं का हल अगर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम इस यात्रा को एक बड़ी संख्या में रायपुर और चल पड़ेंगे और रायपुर में सीएम हाउस में जाकर हम अपनी यात्रा को सत्याग्रह में बैठने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस यात्रा से वहाँ गांव से जो भाईगा आदिवासी आए हुए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं हर आदमी के मुंह में है कि जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है, हमारे पुरखों के अधिकार है। बाप दादाओं की जमीन पर हमें अधिकार क्यों नहीं है? जंगल हमारा, जमीन हमारा, पानी हमारा, ईश्वर ने दिए हुए हैं, तो हमें अधिकार चाहिए क्योंकि हम भगवान के पुत्र हैं। इस बात को लेकर आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा और यहाँ पे तमाम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। अभी जो आए थे मनीष त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है तो आने वाले दिनों में हम आपके साथ खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी के विधायक या बीजेपी के विधायक जो भी साथी हमको साथ देंगे उनको वोट देंगे। हमारा नारा है आगे जमीन पीछे वोट, नहीं जमीन तो नहीं वोट। इस बात को लेके हम चल पड़े हैं और 35 किलोमीटर चलकर आज यहाँ पे सभा में परिवर्तन हुई है। सभा खत्म होते ही हम एसडीएम को ज्ञापन देने जाएंगे और हमारी मांग है कि जो भी सरकार, भूपेश सरकार हो चाहे कोई भी आने वाली सरकार होगी, अगर भाईगा आदिवासियों की, गैर आदिवासियों की, परंपरागत वन निवासियों की अधिकार अगर नहीं मिला तो फिर बहुत बड़ी एक आंदोलन की जवाबदेही सरकार होगी। यह बात कहने के लिए हम आए हैं। और ये जन अधिकार, ये एकता परिषद ने जनादेश 2007 चला के ग्वालियर से दिल्ली तक 1 महीना हम लोगों ने सड़क में चले, सड़क में खाए, सड़क में रहे और उसके बाद वन अधिकार अधिनियम कानून ले आया। कानून आने के 15 सालों के बाद भी आज भी लोगों के आवेदन स्वीकार नहीं, पंचायत में नहीं, ब्लॉक में नहीं, जिले में नहीं, तो आदिवासी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इनको विस्थापन हो रहा है, अचानक मार्ग से विस्थापन हो रहा है। दौर कई प्रकार के इनको अपने माहौल में बनाकर आदिवासियों को धीरे धीरे कदम करने में लगे हुए हैं। सरकार को जवाब देना होगा और हम कहते हैं कि गांव से आए हैं, जवाब लेकर जाएंगे। तो आदिवासियों की समस्या तत्काल समस्या को हल करे, वरना आने वाले चुनाव के बाद जो सरकार बैठेगी उस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी इस क्षेत्र के भाईगा और गैर आदिवासी अपने तैयारी कर रहे हैं। आज की और ये ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है और यहाँ के जिला प्रशासन को समझाना है कि आप इनके साथ ज्यादा मत करिए, इनके साथ अन्याय मत करिए। अभी बहन बता रही थी कि हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, पैदल यात्रा निकाले टाइगर प्रोजेक्ट बना करके, रिजर्व बना करके, खेती बाड़ी छोड़ के और ये रिजर्व अपना भी आएगा।